पूरे दिले जान से उनकी साथ है। इसलिए ओवैसी साहब के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई, वो है नाम ऐसा जिसकी जुबां हमें पसंद आई। और कौम की दलाली करने वाले ज़रा होश में आओ, कौम की दलाली करने वाले ज़रा होश में आओ। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझ में, ओवैसी नाम सुनते ही कलम मेरी निकल आई। बहुत मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को हम लोगों को सुन कौन रहा। भाई सड़क पे ही तो आवाज़ उठाएंगे, 10 आदमी बटले हो गए, उन्हीं की पुलिस है, पुलिस आओगे हमारे खिलाफ मुकदमा लेकर जेल में डाल देंगे और कौन आवाज़ उठा ले। तो कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा ठीक था, सुकून था। आज महंगाई बहुत है, उनके दौर में महंगाई बहुत कम थी। सिलेंडर जो है 350 का था, आज 1150 रुपये का। और जीएसटी कितना जा रहा, सरकारें खत्म है, बताओ अपनी जेब से थोड़ी देर कुछ जो सरकार पब्लिक का पैसा ले रही कि भाई इससे पहले बताओ कितना जीएसटी डालता सरकार, कितना टैक्स डालता। जो आप 1950 की बात कर लो, जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, जब हुए थे भूखा नंगा देश था, पब्लिक पे बताओ इतना टैक्स कहाँ था। फिर कितनी चीज़ें दी सरकार ने, उन्होंने कितनी चीज़ें दी। देखिए चुनावी यात्रा अबू दर्दा अकरम के साथ हर रोज़ शाम 4 बजे सिर्फ और सिर्फ द ग्राउंड टीवी पर। द ग्राउंड टीवी के स्पेशल शो चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द ग्राउंड टीवी और मैं हूं आपके साथ अबू दर्दा अकरम। लगातार आपके सामने चुनावी यात्रा को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं। लगातार लोगों के ओपिनियन अलग अलग तौर पे आपके सामने रख रहे हैं। फ़िलहाल मैं एक जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। 2024 के चुनाव को लेकर इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या है इनके दिमाग में और क्या सोचते हैं। 9 साल के इस कार्यकाल के बीच क्या क्या चीज़ें इनको मिल पाई हैं, क्या फैसिलिटी मिल पाई हैं और वो क्या कमियां हैं जो इनको लगता है कि 2024 में वो पूरी हो जाएगी, या फिर इनको क्या लगता है कि 2024 में जो सरकार बनेगी वो इंडिया की बनने वाली है या फिर एनडीए की बनने वाली है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ शुरुआत करते हैं पहले इन्हीं से। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम अमरपाल है, गाँव गंगदासपुर है। अभी अगर बात की जाए 2024 के चुनाव को लेकर, तो आपको क्या लगता है? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो आपको किसका पलड़ा भारी लगता है? भैया हम तो सपा के साथ है, सपा का ही दिखाई दे हमें तो भारी। पहले तो इन सांड से पीछा नहीं छुट रहा, किसान आदमी केले केले बालक हैं, तो इनसे सांड से पीछा छुटावें, सरकार से पीछा छुटावें, किससे छुटावें? अच्छा, लगातार ये कहा जा रहा है कि हम कल से एक पोस्ट देख रहे थे, उसमें लिखा हुआ था कि अखिलेश यादव ज़मीनी मुद्दों से हट के ज़्यादा सांड की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर? देखो ये तो अपना अपना मत है, उन्हें राजनीति करनी है तो सरकार के खिलाफ ही बोल लेंगे, तो हम जब सरकार के खिलाफ तो सरकार के खिलाफ ही बोल लेंगे, इसमें क्या बात है। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ सरकार के खिलाफ अगर हम जो सांड फिर रहे हैं हम इसके खिलाफ बोलेंगे तो सरकार के खिलाफ है क्या? और ऐसे मुद्दे नहीं हैं जो सरकार के खिलाफ आप बोल सकते हैं? बहुत मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को हम लोगों को सुन कौन रहा? हमें कोई नहीं सुनता। भाई सदन में जो है नेता प्रतिपक्ष को दबा ले, वहाँ बोलने नहीं दिया जाता। उन्हीं के ज़्यादा एमएलए हैं तो उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी, हमारे कम है तो हमारी कम सुनी जाए, तो इसमें क्या है? लेकिन जैसे ये कहा जाता है कि अभी अगर बात की जाए कि समाजवादी की ओर से कोई आंदोलन नहीं किया जाता, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही तो आप आंदोलन भी कर सकते हैं। अब आंदोलन जो है सरकार का जो है कहीं भी सड़क पर निकल के उसे जो है वे दूसरा रूप दे के जो है लोगों के खिलाफ मुकदमे करा दें। आवाज़ उठाओगे तो सड़क पर उठाओगे, संसद में थोड़ा ही हमें कोई बढ़ने दे रहा। भाई सड़क पे ही तो आवाज़ उठाओगे, 10 आदमी बटले हो गए, उन्हीं की पुलिस है, पुलिस आओगे हमारे खिलाफ मुकदमा लेकर जेल में डाल देंगे और कौन आवाज़ उठा ले। आपको डर लगता है कि अगर आप सड़कों पर उतरेंगे तो मुकदमे आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इन 9 सालों में आप कोई काम आपको पसंद आया कि नहीं आया? हाँ पसंद है। किसान आदमी किसी बच्चे का एडमिशन कराना हो तो लाइन में जाकर तहसील में खड़े हो जाओ, 8-10 दिन में नंबर आओगा, कोई 100 रुपये मांग ले, कोई 200 मांग ले, तो ये हाल है, लाइन में लगा खड़े कर रखे सब। और क्या चीज़ है आपको जो इन 9 साल में आपको कुछ तो अच्छा लगा होगा और इसके अलग? इससे अच्छा और क्या, जब लाइन में लगे खड़े, इससे अच्छा क्या है? इस लाइन में जंगल में चले जाएंगे तो वहाँ गायों के बिचारों के पीछे हैं, केले केले बच्चे हैं। अब पूरी रात रखवाड़ करेंगे, कोई किसी को मार दो 5 लाख रुपए, क्या करेंगे? एक बच्चा वही अगर कुछ हो गया तो क्या करेंगे 5 लाख रुपए का? ये कहा जा रहा है कि विरोध करते हैं इस बात पर। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अब आप किसी भी टाइम जंगल जा सकते हैं, किसी भी टाइम आप निकल सकते हैं। पहले ये कहा जाता है कि पहले की जो सरकारें थी उसमें लूटपाट जो है वो दिन में ही हो जाती थी, अब तो बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था। नहीं तो अब तो दिन में ही हो जाए, पुलिस बतेरी कर ले और कौन करेगा? तो पुलिस ही बतेरी कर ले और की जरूरत नहीं पड़ रही किसी की। चोर की जरूरत कहाँ पड़ रही? चोर की जरूरत ना पड़ रही भाई। अब 24 में आप क्या मन बना रहे हैं? बस मन क्या, हम तो समाजवादी के साथ हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुसैयब अली। मुसैयब अली जी, अभी हमने जो चाचा से बात की है तो वो किस तरीके की बातें रख रहे हैं, आप इस कितना सहमत हैं इनसे? इनसे तो मैं पूर्ण सहमत हूँ। 24 में आप क्या मन बना रहे हैं? 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 24 में आप क्या मन बना
इनकी बातों से। जी। जैसे ये कह रहे हैं कि इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि सड़कों पे सांड घूम रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सांड के अलग और भी मुद्दे हैं? हाँ, सांड से अलग तो और भी मुद्दे हैं, बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। इन 9 सालों में आपको कोई काम ऐसा जो बीजेपी की ओर से किया गया हो और वो आपको अच्छा लगा हो? तो कोई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, इतना अच्छा तो कोई काम नहीं किया। हाँ, क्योंकि ना शिक्षा के में भी आप देख रहे हैं, ये कल मुजफ्फरनगर में क्या हुआ, नफ़रत वाली बातें चल रही बस, हिंदू मुस्लिम वाली। तो अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि अभी आपने मुजफ्फरनगर की बात की, तो उस वीडियो को लेकर के बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा उस मुद्दे ने। आपको क्या लगता है इसकी मानसिकता जो जिस तरीके की बनाई जा रही है, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके ज़िम्मेदार तो सरकार है। सरकार है, अगर जो सरकार चाहे तो एक ही घंटे में सब चीज़ सही हो जाएगी। अगर अंकुश लगा दे सरकार इन चीज़ों पे तो वो ना सही हो जाएगी। सरकार की तरफ से ढील है। जैसे अब से पहले की बात की जाए तो अब से पहले कांग्रेस ने राज किया है और अब बीजेपी राज कर रही है, 9 साल हो चुके हैं। तो पहले तो आप ये बताएं कि इन दोनों योजनाओं में, दोनों के कार्यकाल में सबसे अच्छा आपको किसका कार्यकाल अच्छा लगा है? तो कांग्रेस का कार्यकाल अच्छा था, ठीक था, सुकून था। आज महंगाई बहुत है, उनके दौर में महंगाई बहुत कम थी। सिलेंडर जो है 350 का था, आज 1150 रुपये का। आपने अभी सिलेंडर की बात की है, तो ये कहा जाता है कि पहले आप जैसे सुबह के टाइम गैस लेने जाते थे तो दोपहर तक नंबर आता था, अब तुम्हारे घर पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये कहने का मतलब ये है उनका कि अब आपको फैसिलिटी तो बहुत मिल रही है ना? नहीं, फैसिलिटीज़ तो मिल रही है, बहुत मिल गई, लेकिन वो जो 3 गुना बढ़ चुका, वो जो 1150 का मिल रहा है, तो उसमें तो बहुत बड़ी दिक्कत आ गई। एक 300 रुपये कमा के लाता आदमी पूरे दिन में, बताइए, उसके 5 बच्चे हैं, कहाँ से खर्च करेगा, क्या क्या करेगा? महंगाई का तो मुद्दा सबसे पहले है, और शिक्षा का भी ऐसा ही है। शिक्षा का स्तर डाउन है बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको 2024 में? 2024 में तो इंडिया आएगी। क्या नाम है? साने आलम है जी। शान आलम, क्या 9 साल की अगर बात की जाए तो इसमें कौन सा विकास कार्य आपको अच्छा लगा है? देखिए जी, 9 साल में जो है कुछ भी नहीं हुआ जी। भ्रष्टाचार ही बहुत ज़्यादा है, पुलिस अपनी मनमानी करती है, लोगों को परेशान करती है, और कहीं अगर तुम सच बात कह दोगे तो बिल्कुल जो है ना उसके लिए वो दिक्कत खड़ी हो जाएगा कहने वाले के लिए। पुलिस फिर उसे बाद में टॉर्चर करती है। तो इसलिए आज के टाइम में यही देखा जा रहा है कि कोई भी सच बात बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग जो है सिर्फ इसी वजह से प्रशासन से डरते हैं कि कल के दिन अगर तुम कहीं भी देख लो, किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ तुम बोल दोगे तो वो तुम्हें परेशान करेगा, बाद में जाके बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए भैया हम तो जो है आने वाले 2024 में ओवैसी जी के साथ है और उन्हें ही वोट देंगे, और जी पूरे दिले जान से उनके साथ है। इसलिए ओवैसी साहब के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा, तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई, तेरी टोपी तेरी दाढ़ी तेरी शेरवानी पसंद आई, वो है नाम ऐसा जिसकी जुबां हमें पसंद आई। और कौम की दलाली करने वाले ज़रा होश में आओ, कौम की दलाली करने वाले ज़रा होश में आओ। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ मगर कुछ बात है तुझ में, ओवैसी नाम सुनते ही कलम मेरी निकल आई। क्या बात है। लेकिन अगर बात की जाए तो एनडीए का जो अलायंस है जिसमें लगभग 26 पार्टियां हैं, उसमें तो आपको शामिल नहीं किया गया? देखिए जी, शामिल अब नहीं किया जा रहा, तो आने वाले टाइम में जब हम अपना वजूद बना गए तो उसके बाद जो है हमारी तरफ जब ही लोग आएंगे। जब तक ऐसा ही रहेगा, हम बीजेपी को हराने में अगर लगे रहेंगे तो हमारा कोई वजूद नहीं होगा। तो हमें जो है अपना वजूद बनाने के लिए समाजवादी को वोट देते आए हैं, बहुजन को वोट देते आए हैं, आज तक कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए पुलिस प्रशासन इतनी ज़्यादा परेशान करती है, लोगों को तबाह कर रखा है बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना जब वजूद बनेगा तो दूसरे हमारी तरफ को जब ही चलेंगे। तो मैं तो लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपना वजूद बनाइए, इससे ज़्यादा अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो है जब आप अपना वजूद बनाओगे तो दूसरा भी आपकी तरफ को जब ही बढ़ेगा। जैसे अगर देखा जाए तो 2024 के चुनाव में बहुत कम समय बचा हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कितनी जल्दी आप अपना वजूद बना सकते हैं? देखिए जी, जब कोशिश करते हैं तो कोशिश करने से हर काम हो जाता है। तो हम जो है अगर कोशिश करेंगे तो कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अब नहीं होगे तो आने वाले टाइम में जो है हमें इंशाल्लाह सफलता मिलेगी। तो कोशिश करते रहना चाहिए, और जब हम कोशिश करेंगे तो जब भी कामयाब होंगे। एक आरोप जो लगता है ओवैसी पे कि ओवैसी भड़काने का काम करते हैं और वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आपके आसपास के लोग भी आपको ऐसे ही कहते हैं? देखिए, मेरे आसपास के लोग भी कहते हैं, और सुबह भी मेरी एक आदमी से इसी बारे में बहस हो रही थी। लेकिन मेरा मानना यही है कि लोग जो है ना, जो सुन लिया इन्होंने जिससे,
तो ये उसी बात को कहते हैं कि ओवैसी बी टीम है, ये है वह है। जैसे किसी से सुन लिया मुखालिफ से तो ये ऐसे ही उस पर हाँ में हाँ करते हैं। लेकिन ओवैसी साहब की तरफ से मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ इस बात पे कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम नहीं है। मैं इस बात के लिए मैं खुद कसम खा सकता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम उस्मान। उस्मान, 24 के चुनाव को लेकर क्या मन बना रहे हैं? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो आपको क्या लगता है? ये तो कह सकता जी, मेरा वो मान लेकिन आपके हिसाब से कौन आना चाहिए? ओवैसी ओवैसी, लेकिन इन दोनों से बाहर है ओवैसी तो नहीं आना चाहिए। कर रहे हैं उनको। क्या बात है, ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपको पसंद आ रही? बस कोई भी नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम एकता के साथ में है, इसमें कोई गुंडागर्दी वाली कोई बात नहीं है। सब अपना आपस में भाईचारा से मिलकर आएंगे। अच्छा, जैसे उनको लेकर के ये कहा जाता है कि वो भड़काने का काम करते हैं। नहीं, कोई भड़काने का काम नहीं है। सच बात बोलते हैं, इसीलिए लोगों को सच बात बुरी लगती है। सच बात बोलने का काम करते हैं, तो सच बात तुम भी बोल के देख लो कहीं, तो वो लोगों को बुरी लगेगी। सच बात जो भी कोई बोलेगा वो लोगों के हजम नहीं होती है। आजकल तो हमने देखा कि विधानसभा में अखिलेश यादव भी काफ़ी आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ नहीं उठा रहे जी, आज तक जो है इतना टाइम हो गया, कहीं सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी आजम खां के लिए सच नहीं बोल रहे, और किसी के लिए तो क्या बोल लेंगे। और मुसलमानों को उन्होंने बताओ दिया ही क्या है, आज तक कहीं किसी मुद्दे पे वो बोलते हो तो बता दो। अभी जो बच्चे का मामला हुआ है उसमें भी सबसे बाद में ट्वीट करा उन्होंने। क्या नाम है आपका? गुफरान। गुफरान जी, 2024 के चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? क्या लगता है आपको? एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ इंडिया है, तो किसका पलड़ा भारी लगता है? बस पहली बात तो यो पब्लिक अपने हिसाब से देगी। दूसरी बात यो मतलब इंडिया का ही पलटा भारी दिखाई दे रहा। अब तक तो जैसे जहाँ तहाँ से बात हो रही, मतलब इतनी बात हो रही है, उन्हें देखते हो, देश के मुद्दों को देखते हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि 9 साल से जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी तो बहुत काम कर रही है। जैसे हर घर में लाइट दे दी है, और जो कच्चे घर थे उनको छत दे दी पक्की, और राशन फ्री मिल रहा है। तो क्या आपको ये अच्छा नहीं लगता? नहीं, आप लाइट की बात करो, लाइट फ्री थोड़ी दे दी। आप लाइट पे ही आ जाओ। पहले 150-200 रुपये महीना कट जाता, अब किसी का हज़ार रुपये कम से कम है, 1000 रुपये महीना कटना बिल, नहीं तो 4-5-6 हज़ार तक कट जा। और अब जो चला ना फिलहाल जो बिल निकले इस महीने के, वे तो तुम ये लगा लो शहर के बराबर रीडिंग आ रही। जितने 1000 रुपये रीडिंग शहर में है, 1 रुपये रीडिंग अब जब गाँव में होगी, तो बताओ बिल या क्या आसान हो गया। ये कह रहे हैं कि पहले लाइट अच्छी नहीं आती थी, अब तो बहुत अच्छी अजी नहीं, इससे पहले लाइट तो अच्छी होगी थी, अगले सरकार में अच्छी होगी थी, कई घंटे लाइट फालतू होगी थी, इतनी आरती जब भी इतनी आरती। ये कहा जा रहा है कि जैसे ट्रांसफार्मर अगर फूक जाता था तो 1 महीना लगता, 2 महीने लगते, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। नहीं तो अब कैसा होगा, जब एक चीज़ एक उसका पैसा ले रहे हुए तो उसके बदले में दे रहे हुए अपने घर से थोड़ी दे रही सरकार। तो सही होना चाहिए ना, फिर आपको सही लगना चाहिए। हाँ, सही क्या लग रहा है इसमें? सही क्या है? जब हम पैसा दे रहे हैं माल ले रहे हो तो वो हम प्राइवेट में भी लिया गए, गाँव वाले इकट्ठे करके पैसा। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगती है आपको इन 9 साल में? जैसे पहले गुंडागर्दी होती थी, लूटपाट होती थी, लेकिन अब वो नहीं होती है। अब तो नहीं, निकल जाते हैं। अब हम तब नहीं कर रहे, उनके आदमी कर रहे हैं, पर सरकार के गुंडागर्दी तो बराबर चल रही। लेकिन इन 9 साल में आपको कोई काम पसंद आया कि नहीं आया बीजेपी का? हैं? कोई काम इन 9 सालों में पसंद आया कि नहीं आया? काम बताओ, क्या पसंद, क्या करो, क्या नहीं आया? नहीं, आपको एक पसंद आया कि नहीं, कोई काम ऐसा नहीं है जो मतलब जिसे लेकर पसंद कर ले आदमी। एक चीज़ का सरकार पैसा ले रही पब्लिक से। बन रही है तो रोड तो सबके लिए बन रही है, अच्छा, और लाइट आ रही तो वो भी सबके लिए आ रही है। और तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती क्या आपको? नहीं तो एक बात तो बताओ, जीएसटी कितना जा रहा सरकार के खाते में से? बताओ, अपनी जेब से थोड़ी दे रही कुछ, जो सरकार पब्लिक से पैसा ले रही कि भाई। इससे पहले बताओ कितना जीएसटी जा रहा था सरकार में, कितना टैक्स जा रहा था। लेकिन वो सब जब आप 1950 की बात कर लो, जब सरकार कांग्रेस की बनी थी, जब हुई थी, भुक्का नंगा देश था, पब्लिक पे बताओ इतना टैक्स कहाँ था? फिर भी कितनी चीज़ें दी सरकार ने, उन्होंने कितनी चीज़ें दी। आज तो ये कहा जा रहा है कि दुनिया में डंका बज रहा है हमारे देश का, मोदी जी का डंका बज रहा है। तो इनके कागजों में बज रहा होगा, हमें तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा। बदनामी की बेतरी हो रही, उसे भी तो रखो ना बराबर में। कितनी बदनामी हो रही। किस चीज़ में बदनाम किया? अभी देख लो कुब्बापुर में होया, कश्मीर में बता रहे हो चल रहा है, उस पर कश्मीर में भी मतलब क्या हिसाब चल रहा है हो। तुम देखो, नूह का मामला पकड़ लो, लखीमपुर खीरी पकड़ लो, हाथरस पकड़ लो। तो क्या ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी? अजी नहीं, ऐसे नहीं होती जैसा अब हो रही। सरकार के आदमी कर रहे हैं गड़बड़ ज़्यादातर। इन सब चीज़ों पर जिम्मेदार कौन है? तो सब पब्लिक को सब पता ना कौन जिम्मेदार है। लेकिन आप थोड़ा बताएं। नहीं, मैं क्या बताऊं, पब्लिक को सब पता कौन जिम्मेदार है इसका, कौन करवा रहा है नहीं भाई। गलत के साथ कौन है, सही के साथ कौन है। क्या आपको लगता है कि 2024 में अगर सरकार बदलती है तो वो सब सही हो जाएगा? नहीं, ऐसा तो खैर कुछ नहीं, तो कलयुग होगा ये तो मामले पर ही है नहीं। इकलब्बा काम तो कुछ नहीं होगा, मतलब एक आदमी लेकर मतलब किसी एक तरफा कार्रवाई हो, सरकार के आदमी छोड़ दिया जाए यार भाई, हम सब जो विपक्ष में बैठे हैं उन पर ज़्यादा कार्रवाई हो, ऐसा तो नहीं होगा। आदमी के जो है ना, अपराधी जात नहीं देखनी चाहिए। तो क्या जैसा अपराधी जात देखा मतलब वो करा जाना जहाँ से अपराधी होता है। देखो कोई किसी भी कौम का हो, अपराधी जात नहीं देखनी चाहिए। 24 के चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके जहन में जब आप वोट डालने जाएंगे?
वो तो पब्लिक का अपने अपने में है जख्म, वो अपने हिसाब से ही। आपके क्या होंगे आपके? नहीं हमारे तो सभी है, मतलब महंगाई कम होनी चाहिए भाई। सिलेंडर आज अब तो आप सिलेंडर भी ले लो भाई, सिलेंडर पहले 200-300 आ था, शायद सरकार ने सब्सिडी खत्म कर दी। पहले तो मतलब 500 सिलेंडर देगा 250 रुपये खत्ते में देते, फिर शायद करते करते 200 दे दिए। अब बाजी खत्ते में 3-4 रुपये आ रहे, बताओ उन्हें क्या करेगा। 50 पैसे खत्ते में आ रहे सिलेंडर के उसके सब्सिडी के 1000-1100 देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए द ग्राउंड टीवी।